एक कड़वी बात बोल दूं, सुनिए। उपासना स्थल कानून 1991 यह कहता है कि 1947 में जो धार्मिक उपासना स्थल जिस भी स्थिति में थे वो वैसे की वैसे ही बने रहेंगे। अयोध्या के बाद आप काशी की बात करते हैं, फिर मथुरा की बात करते हैं, मथुरा में मंदिरों का वापस कराने की बात करते हैं। ये बहुसंख्यक शक्ति का इस्तेमाल नहीं तो क्या है, क्योंकि अब तो सत्ता बहुसंख्यकों के पास है। इतना कहकर के आप इस चीज को इतना लाइटली कहकर के पीछे नहीं हट सकते और क्रिटिसाइज सरकार को नहीं कर सकते। कहानी समझिए, ज्ञानवापी की मस्जिद के नीचे, हर गुंबद के नीचे कुछ ना कुछ हमें ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं जिनसे यह सिद्ध हो जाता है कि यह अच्छा खासा मंदिर था, ऐसा मीडिया रिपोर्ट बताती है। यही बात मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थल पर भी लागू होती है। छोटी बड़ी अदालतों में मुकदमे पर मुकदमे ठोके जा रहे हैं। अदालत क्या करेगी, मेरा सवाल यह है, क्या वो फैसला देगी जो आप सुनना चाह रहे हैं? क्या वो यह कहेगी कि इन मस्जिदों को तोड़ करके इनकी जगह पर फिर से मंदिरों को खड़ा किया जाए? क्या अदालतें ऐसा कर सकती हैं? मैं आपको बताऊं, अदालत चाह करके भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान बना कानून साफ साफ कहता है कि धर्म स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी वह अब जस की तस बनी रहेगी। यह कहता है। अयोध्या इसमें अपवाद था। जब तक ये कानून नहीं बदल जाता तब तक अदालत कोई फैसला कैसे करेगी? अब आप कहेंगे भैया बदल दो। सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार इस कानून को बदलेगी? वो चाहे तो इसको बदल सकती है, क्योंकि संसद में उसके पास बहुत स्पष्ट बहुमत है। देश के कई अन्य दल भी उसका साथ इसीलिए देंगे क्योंकि उनको वोट मिलेगा, वोटों में इजाफा होगा, वोट बैंक पॉलिटिक्स। इन केस हम अगर ये मान लें सरकार ने वर्कशिप एक्ट 1991 में संशोधन करती है और कहती है कर दीजिए जो पहले सब कुछ था, तो लोग तो ये भी दावा करते हैं कि भारत में लगभग 40,000 मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई थी। उस पर भी कार्रवाई करोगे? क्या देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं आएगी, पैदा नहीं होगी? अरे भैया, मस्जिदों को बचाने के लिए मुसलमान जुट पड़ेंगे, उसको ढहाने के लिए हिंदू डट पड़ेंगे, तब क्या होगा देश के अंदर? इस बात को आप सोच पा रहे हो? ये थोड़ा नफरती सोच से आगे सोचिए। अब एक तथ्य मैं आपको बताता हूं। जब आपसे कहा जाता है कि इलाहाबाद का नाम पहले प्रयागराज था, उसे इन अखबार ने आकर बदल दिया, और आप मान लेते हैं, और आपके अंदर जो पहले चिंगारी थी वो ज्वालामुखी बन जाती है। पहले आप समझ लीजिए कि इलाहाबाद या अल्लाहाबाद नहीं था, पहले ये इलावास था। इला देवी के नाम से बना है, जो वैवस्वत मनु के पुत्र या पुत्री थी। प्रयाग संगम के एक किनारे बसा हुआ इलाका था। नदी के दूसरी ओर दलदली इलाके में अकबर ने एक किला बनाया था। जगह का नाम इला देवी के नाम से इलावास था। और इलाहाबाद कैसे हो गया? अपभ्रंश समझते होंगे ना, इसीलिए इलाहाबाद का इलाहाबाद हो गया। यानी कि अकबर ने प्रयाग का नाम नहीं बदला, उसने दूसरी जगह एक नया शहर ही बसा दिया। अब उसके मन में जो उसके मन में आए, मन मुताबिक उसने नाम रख दिया। जब तक आप किताबें नहीं पढ़ोगे तब तक आप खुद को विद्वान हमेशा सबके सामने खड़े होकर कहते रहोगे। ये एक अपने आप में फैक्ट है, माइंड इट। आधे अधूरे ऐसे फैक्ट आपको लगातार दिए जाते हैं, बरगलाया जाता है, वो नफरत को पनपाया जाता है कि मुगलों ने जो अरब से जो आए थे उन्होंने सब बर्बाद कर दिया, आप पे इतना अत्याचार किया कि संस्कृति को मिटा दिया, मंदिर तोड़े गए, उन्होंने लूटा आपको। आज वक्त है उनसे बदला लेने का। ये व्हाट्सएप पे मैसेजेस चलते हैं, गलत फैक्ट दिए जाते हैं। सिर्फ आक्रांताओं ने लूटा। हमारे भारत के जितने भी राजा महाराजा थे वो बिल्कुल स्वच्छ थे? नहीं थे ना। यहां पर मैं डिफेम या फिर यहां पर मैं किसी को सही किसी को गलत नहीं, मैं सिंपल सा फैक्ट देने आया हूं मैं आपसे। अगर आप इसीलिए नफरत कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, अब हम भी उनको तोड़ेंगे, तो एक छोटी सोच से थोड़ा सा आगे निकलना है। आज इन्फ्लेशन कितना है पता है? महंगाई दर कितना है? देखो, गरीब सबसे ज्यादा पिसा हुआ है। राशन पानी तो आप फ्री में दे रहे हो, घर में और सामान नहीं आता। सबसे ज्यादा मार इन पर पड़ी है ना? और ये सोचेगा नहीं व्यक्ति, क्योंकि आपको उस मंदिर मस्जिद में लगाया हुआ है। इस पे बहुत ज्यादा बोलूंगा तो भावनाएं आपकी आहत होंगी, लेकिन फैक्ट की बात यह है कि अगर आपको यह लगता है कि उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया है तो हमें भी टिट फॉर टैट कर देना चाहिए। तो दोस्त, इस मंद बुद्धि से थोड़ा सा आगे सोचने वाली बात है। सिर्फ मुस्लिम आक्रांताओं ने या कि पिछले आक्रांताओं ने ही नहीं आप लूटपाट की थी, हमारे राजसी, भोगी, विलासी
हिंदू राजा ने भी लूटपाट की थी। बीबीसी ने बहुत अच्छा आर्टिकल छापा है, आप चाहे तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप पढ़ेंगे किताब, मैंने खुद पढ़ा यार, अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा लूटपाट कैसे हुई थी। बस इतिहास की बात तो मैं लाइव में करता रहता हूं, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए। एक इतिहास तो यह भी बताया जाता है कि काशी और मथुरा का मंदिर औरंगजेब ने तो तोड़ा था, वो उसके हुक्म पे टूटा था। उसी औरंगजेब ने न जाने कितने मंदिरों को और मठों को दान भी तो दिया था। जहां एक तरफ वो मंदिर तोड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो मंदिरों को और मठों का दान, जमीन और पैसे दे रहा था। लेकिन आज की तारीख में ये नहीं बताया जाएगा, आपको सिर्फ एक हिस्सा दिखाया जाएगा। जब सरकार जंगल के जंगल उजाड़ देती है तो कहीं दूसरी साइड जाकर के लाखों हजारों पेड़ तो लगा देती है। यह मैं औरंगजेब की महानता नहीं बता रहा, मैं आपको एक मैं तथ्य बता रहा हूं। आधा अधूरा बताएंगे, सामने वाला आक्रोशित हो जाएगा। पूरा बताइए। ऐसा नहीं है कि पूर्व के भारत में हिंदू मंदिरों में लूटपाट से बाहर के आक्रांताओं ने की, घर वालों ने भी लूटपाट की थी, घर वालों ने भी। अगर ये ठीक रहते ना, ये सब ना हुआ होता। इतिहासकार रिचर्ड ईटन का मैं एक आपको पीडीएफ दे रहा हूं, पढ़ लेना। वो लिखते हैं कि मंदिरों में स्थापित भगवान और उनके राजसी संरक्षक के बीच कुछ नजदीकी रिश्तों की वजह से शुरुआती मध्यकालीन भारत में राजसी घरानों के आपसी झगड़ों की वजह से मंदिरों का अपमान होना शुरू हुआ था। आगे बताते हैं कि साल 642 में स्थानीय मान्यताओं के अनुसार पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजधानी बादामी भी कई लोग समझते हैं, वातापी से गणेश भगवान की प्रतिमा लूटी थी। 8वीं सदी में बंगाली सेना ने राजा ललितादित्य पर बदले की कार्रवाई की और उन्हें लगा कि वो कश्मीर में ललितादित्य साम्राज्य में राजदेव विष्णु वैकुंठ की प्रतिमा को बर्बाद कर रहा है। एक इतिहासकार हैं हरबंश मुखिया, वो बताते हैं कि हिंदुओं ने ना सिर्फ मंदिरों को लूटा, बल्कि मंदिरों पर हमला करके मूर्तियों को भी उठा ले गए थे। ऐसा इतिहास साक्ष्य हमको देता है। वो ये भी बताते हैं कि देखो, कश्मीर के राजा हर्ष ने तो कमाल ही कर दिया था। उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति अफसर बना दिया जिसका सिर्फ एक ही काम था, मूर्तियां लिस्ट बनाओ उखाड़ लाओ, लिस्ट बनाओ उखाड़ लाओ, हो गया काम, लो तनख्वाह, कीजिए काम। 11वीं सदी के शुरुआती सालों में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी को उन प्रतिमाओं से सजाया था जिन्हें उन्होंने कई राजाओं से छीना था। इसमें चालुक्य राजा से छीनी हुई मां दुर्गा और श्री गणेश की मूर्ति थी, उड़ीसा के कलिंग से छीनी गई भैरव की मूर्ति थी, काले की प्रतिमाएं थी, पूर्वी चालुक्य से छीनी गई नदी की प्रतिमाएं इसमें शामिल थी। इतिहास पढ़ेंगे तो लूटपाट तो ये करते ही थे सब। लेकिन सवाल वही है ना, हम हिंदू मुस्लिम पे लड़ते रहेंगे, इन्फ्लेशन की बात कभी नहीं करेंगे। सरकार को पता सबसे बड़ी नाकामयाबी हमारी इन्फ्लेशन है और हम महंगाई दर को कम नहीं कर पा रहे हैं, गरीबों को खाना नहीं मिल पा रहा। खाना हम फ्री में तो दे रहे हैं, लेकिन गरीबों को खाना के अलावा और भी चीजें चाहिए होती है, उसका पिस रहा है बेचारा वो गरीब। हम हिंदू मुस्लिम पे लगे हुए हैं, वो भड़काते हैं मुसलमानों के नाम पर, आधा अधूरे फैक्ट आपको बताते हैं और आप नफरती चिंटुओं की तरह गोलूपना करना शुरू कर देते हैं। इतिहास अगर बताना हो किसी को ना, तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।